हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से अपना तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मैं पूजा कुमारी आप लोग के साथ अभी सीडीपी का तैयारी करेंगे और आप लोग को भी साथ-साथ में करना होगा, ठीक है? तो देखिए इसमें शिक्षा शास्त्र जैसे कि हम लोग बात किए थे कि सीडीपी भी करेंगे और साथ में हम लोग हिंदी का भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सोशल साइंस का कर ही चुके हैं। इस प्रकार से हम लोग का तैयारी बनी रहेगी और साथ में अगर करेंगे तो काफ़ी अच्छे से तैयारी बन जाएगी और हमारे स्कोर भी काफ़ी अच्छे से आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, शिक्षा शास्त्र, ठीक है, विकास की अवधारणा, उनकी अधिगम से संबंध, ठीक है। तो विकास की अवधारणा और अधिगम से क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है कि जो विकास है और उसका जो अवधारणा है, फिर ये अधिगम से किस प्रकार से संबंध है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन से आता है ना, इसमें सीटेट भी, यूपी टेट, रीट हो गया या अदर टेट एग्जाम के जो आते हैं जहाँ से विकास की अवधारणा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगी, ठीक है। तो पहला देखेंगे विकास क्या है, विकास की विशेषताएं, अधिगम क्या है, विकास और अधिगम का संबंध, महत्वपूर्ण तथ्य टॉप बाई कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है, टॉप कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो परीक्षा में जो पूछे जाने वाले टॉप लेवल के प्रश्न हैं उसी को लिए हैं। और जब विकास और अधिगम है तो किस प्रकार से परिपक्वता आते हैं, फिर अनुभव, अभ्यास, पर्यावरण, प्रेरणा, तो ये इस प्रकार से एक साइकिल की भांति चलता रहता है, ठीक है। तो देखते हैं विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध, ठीक है। ये थ्योरी है, विकास, डेवलपमेंट वह सतत और क्रमिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक तथा नैतिक पक्षों में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो क्या है फ्रेंड्स, जो मानसिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक तथा नैतिक पक्षों में जो गुणात्मक और मात्रात्मक, तो गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ये विकास का आधार पर होता है, ठीक है। विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन भर चलता रहता है, ठीक है। तो माँ के गर्भ से कब्र तक अगर बात करें तो माँ के गर्भ से कब्र तक की ये चलते रहता है। यह केवल आकार या वजन, यानी जो आकार बढ़ता है या फिर वजन बढ़ता है, इस तक सीमित नहीं है, बल्कि क्या होता है, ये व्यक्ति की जो क्षमता होती है, जो क्षमताएं होती है, जिसका व्यवहार होता है और व्यक्तित्व में जो होने वाले सकारात्मक परिवर्तन है, उसको भी शामिल करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो विकास की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। विकास एक निरंतर यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा थोड़ा ना है कि आज कम हुआ कल ज़्यादा होगा, परसों ज़्यादा होगा, इस प्रकार से ये कल रुक गया, तो इस प्रकार से नहीं होता है ना, ये लगातार चलते रहता है, ठीक है। ये क्रमबद्ध यानी सिक्वेंसल होता है। ये कैसा होता है, ये सिक्वेंसल होता है। विकास की जो आधार है ये सिक्वेंसल होता है। विकास की गति प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो जो विकास की गति है ना, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। विकास पर वंशानुक्रम, हेरिडिटी और पर्यावरण, एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। H/E, हेरिडिटी H/E, ठीक है। हेरिडिटी और पर्यावरण दोनों इसका प्रभाव पड़ता है, किस पर, विकास में। तो विकास के सभी पक्ष, जैसे कि शारीरिक हो गया, जैसे कि मानसिक हो गया, जैसे कि सामाजिक हो गया, जैसे कि भावनात्मक आदि हो गए, ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, परस्पर जुड़े होते हैं। विकास और अधिगम का संबंध क्या है, तो इसके बारे में देखेंगे। अधिगम जो है ना, ये अधिगम लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव और अभ्यास के कारण क्या होता है, जो अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो अनुभव और अभ्यास होते हैं व्यक्ति का, उसके व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आता है। तो उसमें क्या होता है, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आता है, ठीक है। विकास और अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं। विकास और अधिगम क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। विकास अधिगम का आधार है, तो जो विकास है ये अधिगम का आधार है। जब तक बालक का शारीरिक और मानसिक विकास उपयुक्त स्तर तक नहीं होता, तब तक प्रभावी अधिगम संभव नहीं होता, ठीक है।
जब तक बच्चे का जो शारीरिक है, जो शरीर का भार है, जो शरीर का अंग है, हिस्सा है, वो जब तक बढ़ेगा नहीं, जब तक वो सही ढंग से विकसित नहीं होगा, या फिर उसका जो मानसिक विकास है वो जब तक विकसित नहीं होगा, तब तक उस पर अधिगम संभव नहीं हो पाएगा। आप नहीं पढ़ा सकते, आप 1.5 साल के बच्चे को आप नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ है, क्योंकि उसका मानसिक विकास नहीं हुआ है। तो ये विकास जो है अधिगम का आधार है, और ये मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, ये उपयुक्त स्तर रहेंगे तभी ये अधिगम संभव हो पाएगा। ठीक है, तो अधिगम विकास को गति देता है। तो जो अधिगम है ना, अधिगम है, जो लर्निंग है, तो ये डेवलप को क्या करता है, गति देता है। ठीक है, शिक्षा अभ्यास और अनुभव से, जो शिक्षा होता है, जो अभ्यास होता है और जो अनुभव होता है, पहला तो शिक्षा आ गया, दूसरा क्या होता है, उसको अभ्यास करता है, फिर उसके बाद अभ्यास करने के बाद जो अनुभव फीलिंग आता है, तब बालक का बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें, जब हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी कौन था, जब हम किसी बालक को बताते हैं कि महात्मा गांधी कौन था, तो महात्मा गांधी के बारे में हम बताते हैं कि महात्मा गांधी भारत के बापू कहलाते हैं। उन्होंने कई सारा सत्याग्रह किए, उन्होंने कई अहिंसा के बल पर उन्होंने सत्याग्रह किए, आंदोलन किए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चीज़ ज्ञान दिए, जो चीज़ शिक्षा दिए, उसके बारे में फिर वो अभ्यास करते हैं। ठीक है, वो बालक फिर अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फिर उस प्रैक्टिस करने के बाद देखिए, जब हम अहिंसा की बात की, तो अहिंसा क्या होता है, तो हम किसी व्यक्ति पर हिंसा ना करें, वही ना अहिंसा हो गया। तो जब हम किसी व्यक्ति को हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के आधार पर किसी के साथ व्यवहार करेंगे, तो वो क्या हो गया, हमारा अभ्यास। यही तो था महात्मा गांधी का आंदोलन का सिद्धांत, कि अहिंसा के बल पर वो आंदोलन करता था ना। तो ये अहिंसा का हम अभ्यास कर लिए, कोई बालक को अभ्यास करा लिए। फिर जो अभ्यास के दौरान उनको जो अनुभव हुआ, तो वो क्या हो गया, उसका जो बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक क्या हो गया, विकास होता है। उससे क्या मिला उसको। ऐसे भाई, अहिंसा के साथ अगर किसी के साथ हम व्यवहार करें तो हमें क्या अनुभव होता है, हमें खुशी मिलती है, समाज में हमारे नाम होते हैं। तो इस प्रकार से जो बालक का अनुभव हुआ, तो वो उसका बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में होता है। ठीक है, और जो अधिगम और विकास है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, जो अधिगम और विकास है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकास के साथ सीखने की क्षमता बढ़ती है। जब विकास होगी तो सीखने की क्षमता बढ़ेगी, और सीखने से विकास और समृद्ध होता है। ठीक है, जब सीख जाते हैं किसी चीज के बारे में, तो इससे क्या होता है, विकास और ही ज्यादा बढ़ जाता है। परिपक्वता, ठीक है, विकास क्या हो जाता है, समृद्ध होता है। परिपक्वता का बात करें तो मैच्योरेशन की बात करें, और अधिगम का संबंध, परिपक्वता और अधिगम का संबंध क्या है, तो उचित परिपक्वता के बिना कुछ कौशल नहीं सीखे जा सकते, जबकि परिपक्वता के बाद अधिगम उन्हें प्रभावी बनाता है। तो हम लोग पहले बात कर चुके थे कि हम 1.5 साल के बच्चे को बुक लेके, पेंसिल लेकर उसे पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उसका मैच्योरेशन नहीं आया, उसका परिपक्वता नहीं आया। ठीक इसी प्रकार से जब परिपक्वता के बिना कुछ कौशल नहीं सीखे जा सकते हैं, जबकि परिपक्वता के बाद अधिगम उन्हें प्रभावी बनाता है। ठीक है, जब बच्चा 3 साल हो जाएगा, तब उन्हें आसानी से पढ़ाया जा सकता है। इसके बाद उसे अधिगम में उसे शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये परिपक्वता के आधार पर होता है, और ये परिपक्वता और अधिगम एक दूसरे से संबंध है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रभाव है, उसके बारे में देखेंगे। प्रत्येक बालक का विकास और सीखने की गति अलग होती है। ठीक है, तो जो व्यक्तिगत भिन्नता है, तो प्रत्येक जो बालक है उसका विकास और सीखने की गति क्या होती है, अलग होती है। इसलिए शिक्षण भी उसी के अनुसार होना चाहिए। आप प्रत्येक 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे को आप एक ही मेथड से नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, आपके पास, अगर आप एक टीचर हैं, तो आपके पास 10 बच्चे को एक ही मेथड से नहीं समझा सकते हैं, आपको अलग अलग मेथड देना पड़ेगा। ठीक है, किसी को जल्दी याद हो जाता है, कोई चीज़ जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को वही चीज़ 2-3 बार बाद में भी समझ में नहीं आता है, तो उन्हें नाटक के द्वारा
उन्हें प्रयोग के द्वारा समझा जाता था। इस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो ये प्रत्येक बालक का विकास और सीखने की गति अलग होती है, इसलिए शिक्षण भी उसी के अनुसार होना चाहिए। अब इन सारे के बारे में देखें तो अब निष्कर्ष में क्या है, तो विकास और अधिगम एक दूसरे यानी दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। विकास व्यक्ति को सीखने के लिए तैयार करता है, जबकि अधिगम उसके विकास को कोई नई दिशा और गति प्रदान करता है। इसलिए प्रभावी शिक्षा के लिए बालक के विकासात्मक स्तर को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 1 का देखेंगे, जो विकास है, डेवलपमेंट का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? तो देखिए विकास का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, तो केवल शारीरिक वृद्धि। तो देखिए केवल शारीरिक वृद्धि जरूरी नहीं है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, ओनली फिजिकल ग्रोथ नहीं, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, टेम्पोररी बिहेवियर चेंज, या फिर जीवन भर होने वाला गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन, या फिर लाइफ लॉन्ग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज, केवल मानसिक विकास, ओनली मेंटल क्या है, मेंटल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होगा, लाइफ लॉन्ग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, लाइफ लॉन्ग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे, अधिगम लर्निंग मुख्यतः किसका परिणाम है? जो अधिगम है वो लर्निंग मुख्यतः किसका परिणाम है? तो लर्निंग इज मेनली द रिजल्ट ऑफ, ऑप्शन ए में है कि अनुभव एवं अभ्यास का, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, बी में केवल परिपक्वता मैचुरेशन, केवल आयु ओनली एज, या फिर केवल आनुवांशिकता ओनली हेरिडिटी। तो हम लोग को पता है जब हम लर्निंग करेंगे तो पहले अनुभव लेंगे, फिर अनुभव और अभ्यास करेंगे ना, अभ्यास करेंगे फिर हमें अनुभव प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस हो गया अधिगम मुख्यतः इसका परिणाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो विकास की प्रक्रिया डेवलप कंटिन्यूस अप टू, ऑप्शन ए में किशोरावस्था एडल्सन, बी में युवावस्था अडल्टहुड, सी में वृद्धावस्था ओल्ड एज, या फिर पूरे जीवन भर थ्रू आउट लाइफ। तो कौन सा हो जाएगा, तो पूरे जीवन भर होता है। ठीक है, थ्रू आउट लाइफ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, निम्नलिखित में विकास की विशेषता कौन सी है? तो विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डेवलपमेंट। ठीक है, ऑफ डेवलपमेंट। तो ए में क्या अनियमित, रैंडम है, निरंतर है, कंटिन्यूस है, या फिर अस्थायी है, टेम्पोररी है, या फिर स्थिर है। तो विकास क्या है, निरंतर है, लगातार है ना, कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 5 का, विकास और अधिगम का संबंध है, द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज। तो देखिए विकास और अधिगम का संबंध, द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज, इससे ए में कोई संबंध नहीं, नो रिलेशन, बी में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, सी में दोनों समान है, बोथ आर। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? विकास और अधिगम का संबंध क्या है? तो दोनों एक दूसरे के पूरक है ना, बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। बालक का सीखना मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? ए चाइल्ड्स लर्निंग मेनली डिपेंडेंट्स ऑन, तो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए में कि विकासात्मक स्तर, डेवलपमेंटल लेवल, ऑप्शन बी में केवल आयु ओनली एज, सी में कि केवल ओनली जेंडर, या फिर डी में केवल कक्षा ओनली ग्रेड। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? बालक का सीखना मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? उसके विकासात्मक स्तर पर, डेवलपमेंटल लेवल पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, परिपक्वता मैचुरेशन का संबंध है। मैचुरेशन रेफर्स टू, ऑप्शन ए में अभ्यास प्रैक्टिस, बी में जैविक विकास बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, सी में प्रशिक्षण ट्रेनिंग, डी में अनुकरण इमिटेशन। तो देखिए परिपक्वता मैचुरेशन का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंध है? तो ये जैविक विकास है ना। परिपक्वता कैसे? जैविक विकास से बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, जब उसका बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तो परिपक्वता कैसे कहलाएगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का, विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर कहलाता है, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो इज कॉल्ड। तो देखिए एक चीज, जब हम सिर से पैर की ओर
विकास को कहेंगे तो उसको सेफेलोकोडल प्रिंसिपल कहेंगे, और जब धड़ से जो केंद्र से बाहर की ओर होते हैं तो उसको प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो सेफेलोकोडल सिर से, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल हो गया आपका धड़ से साइड की ओर ना। निकट से दूर, नियर टू फार, विकास का सिद्धांत कहलाता है। तो देखिए निकट से दूर तो बोले ना साइड से, यानी विकास का सिद्धांत कहलाता है। डेवलपमेंट फ्रॉम नियर टू फार इज नोन और सेफेलोकोडल प्रॉक्सिमोडिस्टल कॉग्निटिव बिहेवियरल, तो क्या हो जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम का सबसे उपयुक्त संकेत क्या है? द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लर्निंग इज, ऑप्शन ए में व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तो लंबाई बढ़ना, इंक्रीज इन हाइट, वजन बढ़ना, इंक्रीज इन वेट, या फिर आयु बढ़ना, इंक्रीज इन एज। तो देखिए अधिगम का जो सबसे उपयुक्त संकेत क्या है? तो द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लर्निंग इज, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लर्निंग इज, तो क्या हो जाएगा? तो व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तो अधिगम का सबसे उपयुक्त संकेत क्या है? तो व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। जब कोई, अगर हम लोग उदाहरण की बात करें, जब किसी बच्चे को कोई छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जब उसको समझाते हैं कि देखो बेटा ये गलत है, बार बार जल्दी जल्दी गुस्साना नहीं है, तब वो सीख जाता है। जब उसके मन में, उसके दिमाग में अधिगम की जो लर्निंग की शिक्षा मिल जाती है, जो शिक्षा मिल जाती है, तब वो बच्चा गुस्सा थोड़ा कम करने लगता है। तो इससे क्या होता है? उसका व्यवहार में अपेक्षाकृत यानी अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 से 50 तक, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वन लाइनर का है। तो विकास को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। विकास का कौन सा पक्ष भाषा से संबंधित है? तो कौन सा पक्ष है? तो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सीखना कब संभव होता है? तो परिपक्वता के उपयुक्त स्तर पर, जब परिपक्व हो जाएंगे तभी ना बच्चा सीख पाएंगे। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि सभी बच्चे समान क्रम से विकसित होते हैं? क्रमबद्ध विकास, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। तो विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि सभी बच्चे समान क्रम से विकसित होते हैं? तो सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। अधिगम का उद्देश्य क्या? व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन। विकास का कौन सा पक्ष भावनाओं से संबंधित है? इमोशनल डेवलपमेंट। बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो उचित शिक्षण के लिए। ठीक है, उचित शिक्षण के लिए VBI क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, इसको ध्यान में रखना है। विकास का कौन सा पक्ष समूह में रहने की क्षमता बढ़ाता है? तो सोशल डेवलपमेंट। अधिगम किससे संप्रभावित नहीं होता है? केवल जन्म तिथि से। विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? इंडिविजुअल डिफरेंस। विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, सीखना जन्म से पहले नहीं बल्कि मुख्यतः जन्म के बाद अनुभव से विकसित होता है। सीखना जन्म से पहले नहीं होता है बल्कि क्या होता है? जन्म के बाद अनुभव के द्वारा वह विकसित होता है। ठीक है, विकास की गति होती है व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न। तो जो विकास की गति होती है, कोई बच्चे जल्दी ही टेबल पढ़ना सीख जाता है, कोई बच्चा लेट से सीखता है, तो व्यक्ति व्यक्ति आधारित उसकी भिन्नता पर आधारित होते हैं। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया है सक्रिय। अधिगम की प्रक्रिया कैसी है? सक्रिय। जब तक बच्चा इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक वह एक्टिव नहीं होंगे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, तो उसको हम अधिगम नहीं करा सकते, हम उसको शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो विकास का पहला चरण क्या है? गर्भावस्था। तो देखिए एक चीज़ जो है, जो टीचर है उन्हें भी बच्चे को एक्टिव कराने की कोशिश करनी चाहिए, तभी बच्चा अच्छा से सीख पाएंगे। तो जब तक बच्चे रेडी नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे सीखने के लिए, तो उन्हें अधिगम नहीं करा सकते हैं। विकास का पहला चरण क्या है? तो गर्भावस्था, पेरेंटल स्टेज। ठीक है, पेरेंटल स्टेज। बालक पहले बैठना, फिर खड़ा होना, फिर चलना सीखता है। ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो क्रमबद्ध विकास का। तो बालक पहले क्या होता है? पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। ठीक है, पहला बैठा, फिर खड़ा हुआ, फिर चलने लगा। तो ये कौन सा सिद्धांत है? ये क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत है। शिक्षण किस आधार पर करना चाहिए? विकासात्मक स्तर पर। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अनुभव, एक्सपीरियंस। विकास की प्रक्रिया है सतत यानी कंटिन्यूस है, लगातार। अधिगम का परिणाम है व्यवहार परिवर्तन। विकास में गुणात्मक परिवर्तन का अर्थ है क्षमता एवं कार्य कुशलता में सुधार। विकास और वृद्धि में अंतर का मुख्य आधार
यानी गुणात्मक बनाम मात्रात्मक परिवर्तन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संबंध है सोच एवं तर्क, थिंकिंग एंड रीजनिंग। सोशल लर्निंग का प्रमुख माध्यम है पर्यवेक्षण एवं अनुकरण, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। सीखना सबसे प्रभावी होता है जब विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी करे। विकास की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रारंभिक अवस्था क्या होता है? शेषावस्था। अधिगम का स्थायी परिणाम कहलाता है बिहेवियर चेंज। विकास का कौन सा पक्ष नैतिक निर्णय से जुड़ा है? तो मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। ठीक है, विकास और अधिगम का संबंध है तो परस्पर निर्भर, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक, बालक की सीखने की तैयारी कहलाती है रेडीनेस। सीखना किससे नहीं मापा जा सकता? केवल आयु से सीखना नहीं मापा जाएगा। विकास में कौन सा परिवर्तन अस्थायी होता है? गुणात्मक परिवर्तन। लर्निंग बाय डूइंग किसने बल दिया? तो लर्निंग बाय डूइंग किसने बल दिया? तो ये जॉन ड्यूई के द्वारा दिया गया है, जॉन ड्यूई के द्वारा दिया गया। लर्निंग बाय डूइंग जॉन ड्यूई के द्वारा। बच्चा करके सीखिए। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रवर्तक यानी एवं पेवलोव। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, यानी शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है, के प्रवर्तक कौन है? तो इवान पेवलोव। ठीक है, इवान पेवलोव। ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रवर्तक हैं तो बीएफ स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रवर्तक है तो बीएफ स्किनर। इंस्टेंट लर्निंग के प्रवर्तक हैं तो वोल्फगंग कोहलर। इनसाइट लर्निंग के प्रवर्तक हैं तो कौन है? वोल्फगंग कोहलर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के प्रवर्तक जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास पियाजे चाचा। सोशल कल्चरल थ्योरी के प्रवर्तक लेव वाइगोत्स्की। जहाँ सोशल और कल्चरल आ जाए तो वहाँ पर आंख मूंद के दे देना है लेव वाइगोत्स्की। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी के प्रवर्तक एरिक एरिक्सन। क्या है? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी के प्रवर्तक एरिक एरिक्सन है। ठीक है, विकास डेवलपमेंट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। यह अचानक होता है। इट एक्यूर्स सडनली, यह निरंतर एक क्रमबद्ध होता है। इट इज कंटिन्यूस एंड सिक्वेंशियल, यह केवल शारीरिक होता है। इट इज ओनली फिजिकल, ये सभी में समान गति से होता है। इट एक्यूर्स एट द सेम रेट इन एवरीवन आंसर। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। यह निरंतर और क्रमबद्ध होता है ना। विकास क्या होता है? निरंतर, लगातार और क्रमबद्ध होता है। पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, तो इस प्रकार से क्रमबद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 52, बाल विकास का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट एम ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। तो ये क्या होता है? ये केवल परीक्षा में सफलता यानी ऑनली एग्जामिनेशन सक्सेस। बी में सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, केवल शारीरिक शक्ति, ऑनली फिजिकल स्ट्रेंथ। केवल भाषा विकास, ऑनली लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास के लिए बाल विकास का सबसे उपयुक्त उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा आयाम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। तो शारीरिक, फिजिकल, सामाजिक, सोशल, भावनात्मक, इमोशनल, बैंकिंग विकास। तो बैंकिंग विकास नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर, अब देखेंगे सीखना। ठीक है, लर्निंग किसके बिना संभव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54 है, लर्निंग किसके बिना संभव नहीं? तो अनुभव, एक्सपीरियंस, भोजन, फूड, वेतन, परीक्षा, सैलरी, परीक्षा एग्जामिनेशन। तो क्या होगा? जब तक बच्चा अनुभव नहीं लेंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे। तो अनुभव के बिना सीखना मुश्किल है, असंभव है। क्वेश्चन नंबर 55, विकास और अधिगम के संबंध में सही कथन कौन सा है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ऑप्शन ए, विकास सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी, सीखना विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो विकास क्या है? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सीखना और विकास एक दूसरे को प्रभावित करता है। ठीक है, अधिगम और विकास एक दूसरे को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 56, किस अवस्था में भाषा का विकास सबसे तेज होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट डेवलप्स मोस्ट रैपिडली ड्यूरिंग। तो किस में होता है? ऑप्शन ए में शिशुअवस्था, इन्फेंसी। ऑप्शन बी वृद्धावस्था, ओल्ड एज,
मिडिल एज पूर्वावस्था, तो किस में होता है सीखना सबसे ज़्यादा फास्ट होता है तो शेषावस्था, इन्फेंसी एज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में अधिगम का परिणाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 57 अधिगम का परिणाम क्या होता है, लर्निंग रिजल्ट इन। क्वेश्चन नंबर 57 अधिगम का परिणाम क्या होता है, लर्निंग रिजल्ट इन। तो ऑप्शन ए में कि अस्थायी व्यवहार परिवर्तन, रिलेटिवली परमानेंट बिहेवियर चेंज। ऑप्शन बी में केवल ऊंचाई बढ़ना, इंक्रीज इन हाइट। ऑप्शन सी केवल वजन बढ़ना, इंक्रीज इन वेट। ऑप्शन डी केवल वायु बढ़ना, इंक्रीज इन एज। तो अधिगम का परिणाम क्या होता है, तो अस्थायी व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण का क्वेश्चन नंबर 58 शिक्षण का आधार होना चाहिए टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन, बच्चे का विकास होता है चाइल्ड डेवलपमेंट लेवल। केवल पाठ्य पुस्तक, तो केवल वाला हटा दीजिए पहले ही, यही वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का विकास की गति होती है द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज, तो क्या होती है सभी में समान, सेम फॉर ऑल। ऑप्शन बी व्यक्तिगत रूप से भिन्न, डिफरेंट फॉर ईच इंडिविजुअल। ऑप्शन सी में केवल लड़कों में तेज, फास्टर ओनली इन वॉइस, या फिर केवल लड़कियों में तेज, तो केवल वाला हटा दीजिए पहले। ठीक है, ये वाला सही होगा, व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है, डिफरेंट फॉर ईच इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 60 अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है, द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम ऑफ लर्निंग, तो क्या होगा सक्रिय अनुभव, एक्टिव एक्सपीरियंस। आप देखेंगे कुछ वन लाइनर एमसीक्यूज, वन लाइनर है। तो विकास का पहला सिद्धांत निरंतरता, कंटिन्यूटी। सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है प्रेरणा होने पर, जब उसको प्रेरणा मिलेगी, अच्छी प्रेरणा मिलेगी तो बच्चे अधिक सीखने की कोशिश करेंगे व्हेन मोटिवेटेड। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, तो प्रत्येक बच्चे के लिए फॉर एवरी चाइल्ड रिस्पेक्ट होना चाहिए। विकास किससे प्रभावित नहीं होता है, केवल विद्यालय भवन ओनली स्कूल बिल्डिंग, इससे प्रभावित नहीं होगा। सीखना एक डैश है प्रक्रिया है, तो सक्रिय प्रक्रिया है। विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वंशानुक्रम प्लस पर्यावरण। रेडीनेस का अर्थ है, रेडीनेस का अर्थ है तो वंशानुक्रम प्लस पर्यावरण होगा ना। रेडीनेस का अर्थ है सीखने की तैयारी, यानी लर्निंग रेडीनेस। बाल विकास का अध्ययन शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे प्रभावित शिक्षण होता है। विकास का क्रम सामान्य होता है, सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक। सीखने का सर्वोत्तम प्रमाण व्यवहार परिवर्तन। जब हम कैसे पता करेंगे कि बच्चा सीख गया, तो कैसे पता करेंगे, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगते हैं। डेवलपमेंट इज डैश प्रोसेस कंटिन्यूस, तो क्या होता है ये कंटिन्यूस होता है ना, कंटिन्यूस होता है। इंग्लिश में पहले हिंदी में देखें फिर इंग्लिश में देख लेते हैं। लर्निंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ग्रोथ रेफर्स, क्या होता है लर्निंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ग्रोथ रेफर्स मेनली टू क्वांटिटेटिव चेंज, ठीक है, ग्रोथ रेफर्स मेनली टू क्या होता है क्वांटिटेटिव चेंज। डेवलपमेंट रेफर्स मेनली टू क्वांटिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव चेंज। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एम्फेसिस individual difference. Maturation is primarily biological process. Development begins before birth. Learning without motivation is less effective. Intelligence affects learning ability. Environment mainly influences learning and development. Development follows predictable pattern. Learning is impossible without interaction. Good teaching is based on developmental readiness. Play contributes most to our all development. Emotional development influences learning. Social interaction improves cognitive development. Learning by imitation is emphasized by बंदुरा। किसने दिया था, बंडुरा ने दिया था। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट कैनॉट बी मेजर्ड only by height. Best classroom is a child friendly classroom. Effective teacher encourage active participation. Assessment should be continuous. Inclusive education promotes equal opportunity. Development is fastest during early childhood. Learning becomes meaningful through experience. Teacher should first know child's needs. क्या जरूरत है बच्चे का, ये जानना जरूरी है। Growth stops but development continues. Development includes physical, mental, social and emotional. Learning is enhanced by reinforcement based principle of teaching dash from क्या कहते हैं
फ्रॉम नॉन ऑपर नॉन, ठीक है। बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग फ्रॉम नॉन ऑपर अननोन, ठीक है। जो जानते हैं उसके बारे में पहले, फिर जो इसके बारे में नहीं जानते हैं उसके पहले, जो जानते हैं उसके बारे में बताएंगे, फिर नहीं जानते हैं उसके बारे में फिर से बताएंगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एजुकेशन द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 101 नंबर का क्वेश्चन, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है? विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट फॉलोज ए डेफिनाइट सीक्वेंस? तो कौन सा हो जाएगा? सीक्वेंसर डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास के मुख्य अंतर क्या है? तो वृद्धि क्या होता है? क्या हो जाएगा? वृद्धि मात्रात्मक, वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक। विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होते हैं। वृद्धि क्या होता है? मात्रा में होता है, जैसे कि 3.5 फुट का आदमी 3.5 फुट 5.5 फुट इस प्रकार से जो होता है ना, तो ये मात्रात्मक बताता है। लेकिन जो विकास होता है कैसे पता करेंगे कि उसका मेंटलिटी विकास कितना हुआ है? तो एक क्या होता है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक होता है, दोनों ही होते हैं। यदि कोई बालक सीखने के लिए तैयार नहीं है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इफ ए चाइल्ड इज नॉट रेडी टू लर्न व्हाट शुड द टीचर डू? तो क्या करना चाहिए? पनिश द चाइल्ड। जब तैयार नहीं है बच्चा तो उसको ऊपर से पनिश देंगे तो बच्चा सीखेगा? नहीं सीखेगा, भाग जाएगा। विकासात्मक तैयारी, रेडीनेस का ध्यान रखेंगे। तो क्या करेंगे? रेडीनेस का ध्यान करेंगे, ठीक है। उसका तैयारी करने का ध्यान करेंगे, किस प्रकार से उसे तैयार करें। 104 का क्वेश्चन यानी 104 नंबर का क्वेश्चन, अधिकांश की सफलता सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? लर्निंग इज मोस्ट सक्सेसफुल व्हेन देयर इज, क्या होगा? तो रुचि और प्रेरणा, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, भय दंड, केवल याद करना। तो रुचि और प्रेरणा, जब तक रुचि नहीं होगी, प्रेरणा नहीं मिलेगी तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? तो क्या रटने का सिद्धांत नहीं होगा ना? प्रिंसिपल ऑफ रोट। विकास का सर्वोत्तम सूचक है व्यवहार एवं क्षमता में परिवर्तन। सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थी सक्रिय हो। विकास की गति किसमें सबसे अधिक होती है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अधिगम का आधार है अनुभव। विकास का कौन सा क्षेत्र भाषा से जुड़ा है? संज्ञानात्मक विकास। विकास का कौन सा क्षेत्र मित्र बनाने से संबंधित है? सामाजिक विकास। भावनाओं पर नियंत्रण किस विकास से संबंधित है? तो भावनात्मक विकास। सही शिक्षण वही है जो बालक की आवश्यकता पर आधारित हो। सीखना सबसे अधिक अस्थायी कब होता है? जब अर्थपूर्ण हो, जब बच्चे अर्थ समझे तभी अस्थायी होगा वह लर्निंग। विकास का कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार करता है? इंडिविजुअल डिफरेंस। विकास का कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार करता है? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा, ठीक है। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम क्या है? पेरेंटल stage. Learning change behavior. Growth is mainly quantitative. Development is quantitative plus quantitative. Quality plus quantitative. The child learns best through, क्या होगा? Actively. Activity. School should promote holistic development. Effective learning requires motivation. A good teacher considers individual differences. Readiness is related to maturation. Development is influenced by heredity and environment. क्या होगा? जो development is इन्फ्लुएंस करता है, तो क्या है? इन्फ्लुएंस्ड क्या होता है? किसके द्वारा? तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। सीखने की प्रक्रिया होती है, निरंतर होती है। बालक पहले रेंगता है फिर चलता है, यह एक क्रमबद्ध विकास। विकास का लक्ष्य है सर्वांगीण व्यक्तित्व। सीखने में सबसे बड़ी बात है प्रेरणा का भाव। सीखना किससे नहीं होता है? केवल आयु बढ़ने से। विकास के लिए आवश्यक है उपयुक्त वातावरण। सबसे प्रभावी कक्षा बाल केंद्रित कक्षा होगा, न कि शिक्षक केंद्रित। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। अधिगम का सबसे अच्छा मूल्यांकन सतत एवं समग्र मूल्यांकन। देखिए फ्रेंड्स, एक नोटिस है कि इसमें 9031233398, ठीक है, 9031233399 पर आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है और इस नंबर से आप मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स को ले सकते हैं। काफ़ी कम रुपीज में आपको मिल जाएगी। पहले व्हाट्सएप में मैसेज करके देख लीजिए, ठीक है। फिर आप इससे क्या कहते हैं, मेरे द्वारा जो नोट्स बनाए हैं इसको आप परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको जितने सारे सब मिल जाएगी।
मैंने जितना सारा बनाई हूँ सब मिल जाएगी। सबसे प्रभावी कक्षा क्या होगा? बाल केंद्रित कक्षा होगा, ठीक है। अधिगम का सबसे अच्छा मूल्यांकन सतत एवं समग्र मूल्यांकन होगा। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व विकास, विकास का संबंध जीवन भर होता है। सीखना एक प्रक्रिया है, सक्रिय। विकास का सिद्धांत हेड टू टो होगा। विकास का सिद्धांत नियर टू फार होगा। अधिगम का आधार अनुभव एवं अभ्यास होगा। बाल विकास का अध्ययन आवश्यक है। तो प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को चाहिए बालक की गति से पढ़ाना। विकास के परिणाम व्यवहार में परिवर्तन। लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल थ्रू real life experience. Development is affected by culture also. The best motivation in intrinsic motivation क्या हो जाएगा? The best motivation यानी intrinsic motivation होना चाहिए। Development never follows a random pattern, ठीक है। Child psychology helps in effective teaching. Learning is measured by performance and behavior. The best classroom environment is fear free and डर मुक्त environment होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा का मूल सिद्धांत है बालक शिक्षा का केंद्र है। चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इसको पूरा किया और इसी प्रकार से अलग अलग टॉपिक पर वीडियो रहेंगे आप लोग के लिए और साथ में आप लोग का भी तैयारी होगी और काफ़ी अच्छे से होगी। आप लोग इसको ध्यान में देखना है, 2-3 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा तो आपका तैयारी काफ़ी अच्छा बन जाएगा, ठीक है। और काफ़ी अच्छे स्कोर से भी आपका टेट क्लियर हो जाएगा। कैसे लगी मेरी वीडियो? आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए और साथ में एक कमेंट में जरूर अपना राय व्यक्त कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।